हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन 14 और 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 14 इज फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमने 0 से 50 के बीच के ऑड नंबर्स के सम फाइंड करना है। ठीक है, तो 0 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं उनका हमने सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले 0 से 50 के बीच के ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं वो हम राइट कर लेते हैं। सो odd numbers between 0 and 50 are 1, फिर 3, 5, 7, सो ऑन, और लास्ट 50 से पहले 49। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये मेरी एक एपी फॉर्म कर रही है। कैसे? यहाँ से ये क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये A2, A3, A4 और ये क्या लास्ट टर्म है, तो इसको AN और L भी राइट करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ से। SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, और SN इक्वल्स टू N/2 A प्लस L। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस अभी मैं यहाँ से निकालूंगा, बट मेरे पास n नहीं है। तो बिना n के कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, वो मेरे पास टर्म्स तो है नहीं। तो सबसे पहले हमारा एम क्या है, सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ कैसे फाइंड करेंगे हम? सबसे पहले हम यहाँ से फर्स्ट टर्म यहाँ से हमारी है 1, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो A2 है हमारा 3 माइनस 1, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ गया 2। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, और यहाँ से हमें AN गिवन है। AN क्या है हमारा 49 है, और हमें यहाँ से N फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस 2, AN लास्ट टर्म 49, और N हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो टर्म फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हमें टर्म फाइंड करनी है, तो जनरल फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ से मैं सारी वैल्यूज़ को यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ से N की वैल्यू मिल जाएगी। तो AN मेरा यहाँ से 49 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 1 प्लस N-1 और कॉमन डिफरेंस यहाँ से 2। ठीक है, अब क्या करो, 1 को इधर लेके आते हैं, तो 49 ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस का था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू, अब इसको अंदर मल्टी 2N माइनस 2, तो 49 माइनस 1 क्या हो गया 48 इक्वल्स टू 2N माइनस 2। अगेन माइनस 2 को इधर लेके आते हैं, तो 48 माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू 2N। तो यहाँ से 48 प्लस 2 यहाँ से हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 2N, और यहाँ से N इक्वल्स टू हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2, 25 जा 50, तो N की वैल्यू यहाँ से आ गई 25। तो N हमें फाइंड करना था, N हमारे यहाँ से फाइंड हो चुका है। अब मेरे पास टर्म्स मुझे मिल गई है, अब मैं क्या करूँगा, सम फाइंड करूँगा। तो सम में दोनों में से एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मुझे इस फॉर्मूले में मेरे पास N है, फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, तो मैं क्या करूँगा, सो SN इक्वल्स टू N/2 A प्लस L से। ठीक है, तो N क्या है यहाँ पे 25 है, तो S25 इक्वल्स टू 25/2, A फर्स्ट टर्म है मेरी 1 प्लस लास्ट टर्म है 49। सो S25 इक्वल्स टू 25/2 एज इट इज़ इंटू 49 प्लस 1 50। अब इसको 2 की टेबल से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो S25 इक्वल्स टू क्या है 25 इंटू 25, और 25 इंटू 25 क्या होता है 625। तो हमारी यहाँ पे 0 और 50 के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स थे
उनका सम हमने यहाँ फाइंड कर लिया, क्या आ गया 625। तो यहाँ से राइट कर लेते हैं, देयरफॉर सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 इज 625। यहाँ से क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 for the first day, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? अगर कोई काम डिले करता है तो पहले दिन उसको 200 की पेनल्टी पड़ती है, दूसरे दिन 250 और तीसरे दिन उसको 300 की पेनल्टी पड़ती है। इसी तरीके से, मतलब इसी तरह वो 30 डेज तक काम करता है, डिले काम करता है, तो 30 डेज तक उसको कितनी पेनल्टी पे करनी होगी। तो यहां से हमें क्या निकालना है, 30 डेज की पेनल्टी निकालनी है, यानी कि हमें सम निकालना है 30 डेज का कि उसको कितनी पेनल्टी पे करनी होगी। ठीक है, तो यहां पे देखो हमें क्या गिवन है, यहां से सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं कि पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे। सबसे पहले यहां पे हम क्या करते हैं, क्या लिख, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे वो कितनी है, ₹200 रुपीज। ठीक है, अब पेनल्टी फॉर सेकेंड डे को कितनी पेनल्टी पे करेगा, 250। सिमिलरली पेनल्टी फॉर थर्ड डे वो कितनी करेगा, यहाँ से 300 रुपीज। ठीक है, अगर सिमिलरली काम करता है तो पेनल्टी उसको कितने, 30 डेज के लिए, 30 डेज तक वो काम करता है, 30 डेज, तो कितनी पेनल्टी वो यहाँ से पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक एपी फॉर्म हो रही है, यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, एक एपी फॉर्म हो रही है। वो एपी है क्या, ये बन रही है 200, 250 और 300, कहाँ तक, अप टू यहाँ तक, अप टू 30 डेज। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये मेरी फर्स्ट टर्म A2 और ये A3, यहाँ से क्या एक AP है, तो यहाँ से मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है A = 200, कॉमन डिफरेंस D = क्या होता है, A2 - A1, तो दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा, ये 250 - 200, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना आ गया, 50, ये क्या आ गया, D हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस 50 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, N, तो N हमारा यहाँ से क्या है, 30 है। ठीक है, क्योंकि हमें 30 डेज का सम फाइंड करना है, 30 डेज का हमें इसको पेनल्टी पे करनी होगी, तो यहाँ से N क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो अब हमें सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला होता है SN = N/2 2A + N-1 × D। ठीक है, यहाँ से इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, तो SN, N में यहाँ N 30 है, तो S30 = N अगेन 30/2, 2 × फर्स्ट A क्या है हमारा 200 प्लस N क्या है 30 - 1 और D क्या है हमारे यहाँ से 50। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, S यहाँ से 2 15 जा 30, तो यहाँ से क्या आ गया 15, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा यहाँ से 400 प्लस 30 - 1 29 × 50। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ से अगेन 50, अब ब्रैकेट अगेन सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 400 और 29 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस 0 का 0, 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10, 10 + 4 14। ठीक है, तो क्या आ गया, ये 1450 आ गया।
अगेन इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 15 इंटू 1450 प्लस 400, तो 1450 प्लस 400, इसको प्लस करते हैं, 0 का 0, 5, 4 प्लस 4 8 और 1, यहाँ से आ गया 15 इंटू 1850। अब अगेन 15 को 1850 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1850 इंटू 15, 500, 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, 4 5 1 जा 5, 5 4 9, ठीक है। तो ये 1 0 0 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, तो यहाँ से 0 5 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 8 17, 1 और 2 आ जाएगा, 27750। सो यहाँ क्या आ गया, S30 इक्वल्स टू क्या आ गया, 27750। तो मुझे S30 निकालना था। तो कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज अगर काम करता है तो उसे पेनल्टी के रूप में 27,750 रुपीज़ पे करने होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर विल पे रुपीज़ 27,750 एज पेनल्टी। ये आ गया आंसर, ठीक है। तो 30 डेज अगर वो काम करता है तो वो कितनी 27,750 रुपीज़ पेनल्टी पे करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन, कि आई होप आपको दोनों के दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, केवल फॉर्मूले में पुट करना है, एपी बना करके फॉर्मूले में पुट करना है। अगर कोई डाउट है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।